वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ ब्रांच वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असेसमेंट के लिए। आई नो बहुत लोगों का असेसमेंट हो चुका है बट बहुत लोग हैं जिनको अभी तक मेल आया नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। सो एंड इसके बाद मैं आप लोगों के जितने भी डाउट है, क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन में रहते हैं, मैं उसको भी जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको लिया और उसका मैं आंसर करने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, स्टार्टेड। तो पहला मैं ले रही हूँ सिविल ब्रांच का क्वेश्चंस, जो कि है जैसे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है असेसमेंट, आपको पता ही होगा। एक है रीजनिंग हो गया, उसके बाद हो गया ब्रांच से क्वेश्चंस हो गया, फिर उसके बाद हो गया वर्बल ग्रामर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो हो गया। तो जो रीजनिंग वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो सब में लगभग अगर सब ब्रांच में देखेंगे तो रीजनिंग और वर्बल के लगभग सेम ही होंगे, क्योंकि वो चेंज कुछ माइनर चेंज हो सकते हैं, बाकी सारा चीज़ सेम होते हैं। तो उसमें क्या है, लाइक एनालिटिकल से क्वेश्चंस आ गए, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आ गए, एज से आ गए, कोडिंग से आ गए, अल्फ़ाबेटिकल से आ गए, ये सब क्वेश्चंस आएंगे और कुछ थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद हो गया लाइक वर्बल से क्वेश्चन, तो मीनिंग आता है, सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, ग्रामर, बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पैसेज होते हैं वो आपको पढ़ के उसका क्वेश्चन से देना होता है। ये मेन जो मैं इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो हो गए ग्रामर से, वर्बल से आके। ठीक है। उसके बाद आते हैं कोर ब्रांच सिविल में आते हैं, तो उसमें आपको जितने भी सारे टेस्ट हैं, टेस्ट से स्लम टेस्ट हो गया, सीमेंट टेस्ट हो गया, सैंड टेस्ट हो गए, उससे सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद आपको आईएएस कोड का पूरा भी नहीं हो तो बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। इंटरव्यू हो या फिर असेसमेंट हो, उसमें आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि आईएएस कोड वगैरह में स्लम टेस्ट हो गया, ये सब ये आपको पूछे जाएंगे। और बेसिक क्वेश्चन जो हो गए जैसे कि साइट रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन बेस्ड रिलेटेड हो गए, आरसीसी से, सर्वेइंग से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको आएंगे। ठीक है। सो बेसिकली सिविल में जो है आरसीसी से, कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया जो, और सर्वेइंग से, इससे ज़्यादा वेटेज इससे ही होता है। ठीक है। नॉर्मली इधर उधर से कुछ आ गया उसका उतना नहीं, वेटेज इसी से आता है। अब सेकंड चलते हैं हम लोग, जो कि मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में लॉ ऑफ स्टेट हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, यील्ड स्ट्रेंथ, बेंडिंग मोमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशनल एनर्जी, जितने भी आप ये समझ लो, अगर कोई भी ब्रांच है, कोई भी जो आपका कोर मेन सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है, आप उस पर फोकस करो, उसी का वेटेज सबसे ज़्यादा है। आप अपने नोट से पढ़ सकते हो, अगर इफ़ यू आर इन कॉलेज तो नोट से पढ़ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल से कहीं से भी आप हेल्प लेके कर सकते हो, या फिर एप्टीट्यूड के लिए हो गया, या फिर ग्रामर के लिए हो गया, बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद मैं अब इलेक्ट्रिकल में चलती हूँ। तो सर्किट पे जितने क्वेश्चंस हो गए, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सब जितने हैं ये ब्रांच का है जो इलेक्ट्रिकल का, इससे क्वेश्चंस आएगा। ठीक है। उसके बाद वर्बल में जो वहाँ पे वर्बल में क्वेश्चंस है वही आएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैसेज वगैरह, ग्रामर का एरर्स वगैरह, मिस्टेक्स वगैरह वही आएंगे, सारे में लगभग सेम ही है। फार्मूला हो गया, जैसे कि आई गेस सारे में, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो गया या फिर सिविल हो गया, जो भी फार्मूला रहता है, सर्वेइंग में हो गया, अगर मैं सिविल की बात करती हूँ तो सर्वेइंग में फार्मूला हो गया, फिर आरसीसी का फार्मूला हो गया, वो भी कुछ अगर इफ़ न्यूमेरिकल, छोटा मोटा न्यूमेरिकल इफ़ आया उसमें अप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रिकल में हो गया तो फार्मूला वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, इससे हो गया। तो आप फार्मूला जितना भी हो आपको माइंड में रीड कर लो, बेसिक से ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड नहीं आता है। तो आप असेसमेंट को कर सकते हो। अब असेसमेंट का तैयारी कैसे, वो मैंने आपको बताया यूट्यूब चैनल के थ्रू, गूगल से, जो भी है। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। मैंने भी अगर मैंने तैयारी की थी तो यूट्यूब से ही मैंने सर्च करके खुद के नोट से मैंने प्रिपेयर किया था। यूट्यूब से बहुत सारे, जैसे मैं सिविल से बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने सिविल का जितना भी इम्पॉर्टेंट है, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस को यूट्यूब से ही देख लिया था। और जो मेरे नोट्स है उसको पॉइंट डाउन करके मैंने उसको देख लिया था, याद कर लिया था। उससे मेरे लिए मतलब लाइक अच्छा हो गया था असेसमेंट। और अब मैं चलती हूँ लाइक क्वेश्चंस पे, बहुत लोगों के कमेंट्स थे उस पर मैं अब चलती हूँ। सो अब मैं कुछ कमेंट्स को मैंने जो लिया है उसका आंसर मैं कुछ करने वाली हूँ। उसमें ये फर्स्ट है कि लाइक मेल कब तक आएगा। बहुत लोगों का असेसमेंट हो गया, अभी तक मेल नहीं आया है। तो मेल का ऐसा कोई टाइमिंग नहीं होता है कब आ सकता है कब नहीं, फिर भी मिनिमम 15 to 20 डेज़ आप वेट करें।
आपको बस यही करना है, आप मेल डेली चेक करते रहें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने फ़ोन को कभी ऑफ़ पे ना छोड़ें, या फिर ऐसा नहीं हो कि बैलेंस अगर ऑफ़ हो गया हो तो मेल कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो आप उसके लिए वो रीशेड्यूल, कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं होगा, ना इंटरव्यू होगा, ना मेडिकल रीशेड्यूल होगा आपके लिए। अगर वो चला गया मीन्स चला गया, ठीक है। तो आप फ़ोन में मेल डेली चेक करें और वेट करें, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड 15 to 20 डेज़ वेट करें, वो भी पास हो गया तो और वेट करें। सेकंड क्वेश्चन इज़, ट्रेनिंग के बाद जॉब परमानेंट होती है कि नहीं। तो ट्रेनिंग के बाद जॉब परमानेंट होती है, एब्जॉर्प्शन होता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन कंपनी, ठीक है। मोस्टली एब्जॉर्प्शन हो ही जाता है। और बहुत लोग बोलते हैं वैकेंसी के लिए, तो मैं उस पर यही बोलना चाहती हूँ, वैकेंसी हर टाइम अवेलेबल नहीं होती। जब कंपनी को लगता है कि कहीं पे किसी लोकेशन पे या फिर कंपनी के अंदर किसी भी आईसी में वैकेंसी है, तब वो वैकेंसी के लिए निकालती है, जॉब एप्लीकेशन के लिए, वैकेंसी के लिए वो निकालती है। बाई अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि कभी भी वैकेंसी ऐसे खुले में मिल जाएगा कि आपको अगर एक सिंगल पर्सन के लिए चाहिए तो उनको एक वैकेंसी मिल रही है, ठीक है। तो जब वैकेंसी आएगी मेरे चैनल पे या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के चैनल पे, वो आ जाएगी, आप उसके थ्रू आप देख सकते हो। जब आए तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो, अप्लाई करो और उसमें जॉब क्लियर करो। दैट्स इट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको असेसमेंट के रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड या फिर कोई भी जॉब रिलेटेड क्वेरीज, प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें, मैं आपको इन अगले वीडियो में या फिर कमेंट में आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।